हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट पे। स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m, फॉर्म ऑफ विच। इस चारों ऑप्शन में से क्या मीन्स, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फॉर सम इंटीजर m, किसी भी m इंटीजर के लिए एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। मतलब दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा या कोई भी इंटीजर हो जो m की फॉर्म में होगा, तो उसके एवरी इवन इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे, हमें ये बताना है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें एज्यूम करना होता है। क्या एज्यूम करना होता है? हम लेट m को 1 2 3 4 4 नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और एक एक करके हम सारे ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। अगर हम m को 1 लेते हैं तो यहाँ पे m, क्योंकि m है तो 1 हो गया, और यहाँ पे अगर हम m को 1 लेते हैं तो m की जगह पे 1 रखूंगी तो 1 + 1 = 2, 2m है यानी कि 2 1 = 2, और 2m + 1 है यानी कि 2 1 = 2 + 1 = 3। अब अगर मैं m को 2 लेती हूं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 = 3, यहाँ पे हो जाएगा 2m यानी कि 2 2 = 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 = 4 and 1 5। फिर मैं m को 3 लेती हूँ तो m यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा, m + 1 = 3 + 1 4, 2m = 4 2 सॉरी 3 लेती हूँ तो 2 3 = 6, और यहां पे लेती हूँ 3 2 = 6 and 1 7। फिर से अगर मैं m को 4 ले लेती हूँ तो यहाँ पे तो 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4 and 1, 4 + 1 = 5, 2m है तो 4 2 = 8, 2m + 1 है तो 4 2 = 8 1 + 1 = 9। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है इसमें पूछ रहा है कि एवरी इवन इंटीजर, सभी इवन इंटीजर किसकी फॉर्म में होंगे। अब आप ये देखिए कि किसको सॉल्व करके सारे नंबर इवन आ रहे हैं। ये तो होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट नंबर m है और 3 है जो इवन नहीं है, 2 3 4 5 नहीं है, 3 5 7 9 नहीं है, तो मेरा क्या ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन सी। मीन्स अगर कोई इंटीजर, दुनिया का कोई भी नंबर अगर m है तो सारे इवन इंटीजर्स किसकी फॉर्म में होंगे? 2m की फॉर्म में, राइट। बिल्कुल सिमिलरली इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई दुनिया का कोई भी नंबर क्यू है तो जितने भी ऑड इंटीजर होंगे वो इन चारों ऑप्शन में से किस फॉर्म में होंगे। अगेन हमें वही करना है, हमें क्या करना है, हम लेट क्यू = 1 2 3 and 4। अब क्यू को मैं 1 लेती हूँ तो यहाँ पे 1 आता है, क्यू + 1 है तो 1 + 1 = 2 आता है, 2q है तो 2 1 = 2 आता है, 2q + 1 है तो 2 + 1 = 3 आता है। नेक्स्ट में मैं q को लेती हूँ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 = 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 = 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 = 4 + 1 = 5। q को मैं 3 लेती हूँ तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 3 + 1 = 4, यहाँ पे 3 2 = 6, यहाँ पे 3 2 = 6 + 1 = 7। क्यू को मैं अगर 4 ले लेती हूँ तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4 + 1 = 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 = 8, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 = 8 + 1 = 9। अब उन्होंने बोला है कि किसी भी इंटीजर क्यू के लिए और जो इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस फॉर्म को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके मेरे सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ये तो मेरा होगा नहीं क्योंकि ऑड इवन मिक्स है, इसमें भी वही है, इसमें तो सारे इवन नंबर्स है, तो मेरा क्या आ रहा है 3 5 7 9 जो कि हमारा ऑड नंबर का सम है, ऑड नंबर के सिंप्लीफिकेशन है, तो हमारा डी ऑप्शन जाएगा। स्टूडेंट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n² - 1 is divisible by 8 if n is। वो ये कह रहा है कि n² - 1/8 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा
जब n हमारा एक इंटीजर हो, एक नेचुरल नंबर हो, एक ऑड नंबर हो या एक इवन नंबर हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से, हम इसको एक इंटीजर मान लेते हैं। पहले इंटीजर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम लेट n इज इक्वल टू 0। अगर मैं n को 0 लेती हूं तो 0 की पावर 2 माइनस 1/8 होता है, तो ये हो जाएगा -1/8, जो कि डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स वो एक इंटीजर नहीं होगा। नेक्स्ट में लेती हूँ अननेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 लेट n इज इक्वल टू 2। अगर मैं 2 लेती हूँ यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर -1/8 होता है। 2 2 जा 4 -1/8 इज इक्वल टू 3/8, जो कि नहीं घटेगा। अब अगर मैं n ऑड नंबर लेती हूँ, अगर मैं n को कोई ऑड नंबर लेती हूँ, तो ऑड नंबर्स की जो सीरीज है वो 1 3 5 7 एंड 9 होती है। ठीक है, तो हम 3 ले लेते हैं। चलो, तो n स्क्वायर -1/8 है, तो हम ले लेंगे 3 3 जा 9 -1/8, 9 -1/8 इज इक्वल टू 8/8। यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, जब वो एक और नंबर होगा। लेकिन बॉस क्या करना है, हमें सिर्फ एक एग्जांपल से बात नहीं बनेगी, हम एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। हम 5 ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर -1/8, 5 5 से 25 -1/8, 24/8, जो कि क्रॉस हो जाएगा 3 पे। एक और एग्जांपल हम अपनी तसल्ली के लिए ले लेते हैं। 7 का स्क्वायर -1/8, 7 7 जा 49 -1/8, ये हो जाएगा 48/8, जो कि हमारा 6 पे कट जाएगा। तो हमें इवन नंबर पे जाने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सी ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमने वी ऑलरेडी हैव टेकन 3 एग्जांपल्स, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि अगर n कोई ऑड इंटीजर होगा तो ये जो नंबर है मेरा, ये कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें कई बार ट्रिक्स और कई बार हिट क्वेश्चंस जो हमें आ जाते हैं, तो हमें कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, तब जाकर हम अपने सोल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 33/2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1 terminate after। तो स्टूडेंट हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को देखना है। अगर मेरा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, जो कि ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की जो पावर बड़ी है, मतलब 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 1 में से जो पावर बड़ी है, आपको दिख रहा है कि पावर 2 बड़ी है, तो यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करती हूं, तो मेरा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा कितने नंबर्स के बाद, 2 नंबर्स के बाद। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटर्न एज a is equal to x raised to the power 3, y raised to the power 2 and b is equal to x y raised to the power 3, x and y are prime numbers, then HCF AB। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं, और मेरा जो a नंबर है वो इस फॉर्म में और b नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे x और y एक प्राइम नंबर्स हैं, तो मुझे a और b का HCF फाइंड आउट करना है। राइट, सबसे पहले हमें a जिस फॉर्म में रिटर्न है हम वो लिख लेते हैं। उसके बाद b जिस फॉर्म में रिटर्न है हम वो लिख लेते हैं। अब मुझे निकालना है इसका HCF AB। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था, जब HCF या LCM निकालना होता है तो हम सारे वो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 प्राइम नंबर दिख रहे हैं, एक x और एक y। दैट हैज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि x और y एक प्राइम नंबर है। राइट, अब क्योंकि मुझे HCF निकालना है, तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट इन दोनों नंबर्स की पावर्स को देखूंगी। हम x की बात करते हैं, तो x में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1,
और y में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x y की पावर 2। अब आप ऑप्शन में देखिए, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ये देखो कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ एक्सक्लूसिव इज। वो बोल रहे हैं वो लीस्ट नंबर बताओ जो 1 से 10 तक के सभी नंबर्स के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बोथ एक्सक्लूसिव, इस तरीके की अगर कोई ग्रामर लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में लिखी हुई आती है, इट मीन्स कि 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है, इनके बीच की बात नहीं हो रही है। 1 से स्टार्ट करके 10 तक के क्वेश्चन नंबर्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स ले लेते हैं। 1 को हमें वैसे भी काउंट करने की नीड नहीं है। 2 का फैक्टर 2 ही होगा, 3 का क्योंकि अगेन ये प्राइम नंबर है तो 3 होगा। 4 का फैक्टर 2 का स्क्वायर होगा। 5 का फैक्टर 5 होगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 6 का फैक्टर 2 into 3 होगा। 7 एक प्राइम नंबर है, एज इट इज रहेगा। 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 into 2 into 2, या फिर हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3। और 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 raised to the power 2, और 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 into 5। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि when we have to find out the HCF of this number, we find out the HCF, not we find out the LCM, not HCF, right? तो हमें क्या करना है, हम पहले सारे प्राइम नंबर्स को लिख लेंगे। तो प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 into 3 into 5 into 7 into 5। अगेन यही नंबर है, 2, 3, 5 और 7 के अलावा मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है इनके प्राइम फैक्टर्स में। अब मैं इनकी पावर्स को लूंगी और एलसीएम में, जैसा कि एलसीएम में हम सबसे छोटी पावर को देखते हैं, एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर को देखते हैं। सबसे पहले 2 है, 2 की पावर सबसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ी पावर है 3। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है और 7 की भी सबसे बड़ी पावर 1 है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। 2 2s are 4 2s are 8 into 3 3s are 9 into 5 into 7। 5 8s are 40 into 9 7s are 63। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3s are 12 का 2 कैरी ओवर 1, 4 6s are 24 and 1 25 0। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज द नेचुरल नंबर देन 9 raised to the power 2n minus 4 raised to the power 2n is always divisible by 5, 13, both or none of these। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो इस नंबर को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो सिंप्लीफाई हम करके हमारा आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, या दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होगा। देखिए अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल्स दिए हुए हमें, तो हम एज्यूम करेंगे लेट n इज इक्वल टू, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात की गई तो हम सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ले लेते हैं। हमारा नंबर है 9, 2 into 1 minus 4 2 into 1, ये हो गया 9 9 81 minus 4 4 16। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूं तो मेरा आता है 65, जो 5 से एंड 13 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। बट एक एग्जांपल से बात बनने वाली नहीं है, तो हम फिर से एज्यूम कर लेंगे लेट n इज इक्वल टू 2, राइट। n को हमने 2 एज्यूम किया तो हमारा यहाँ पे नंबर आएगा 2 into 2 minus 4 की पावर 2 into 2, जो कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4। इसको मैं 9 की पावर 2 की होल पावर माइनस 4 की पावर 2 की होल पावर भी लिख सकती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 9 9 81 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 16 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं 81 को 81 से मल्टीप्लाई करूं, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, आता है 1, यहाँ पे आ जाएगा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 5 and 6, 6 5 6 1 माइनस 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 256। अगर मैं 256 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 11 में से 6 गया 5 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा और 6। तो आप देख सकते हैं कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है।
13 से डिवाइड करने के लिए हम की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 13 से। 13 पंजे 65, सॉरी 13 चौके 52, 110, 13 8 104, 6 बचा 5, 13 पंजे 65। तो यानी कि क्या ऑब्जर्वेशन लिया हमने? ऑब्जर्वेशन इसकी ये नंबर अगर हम n कोई नेचुरल नंबर होगा तो उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो नंबर 13 and 5 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। स्टूडेंट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को-प्राइम? आपको ये पेयर्स को देखकर बताना है कि कौन से पेयर्स को-प्राइम है। देखो, अगर को-प्राइम ही देखना है तो सबसे पहले तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये तो दोनों इवन नंबर है और कभी भी दो इवन नंबर को-प्राइम हो ही नहीं सकते। अब हम यहाँ पे आते हैं तो ये भी देख के पता चल रहा है कि को-प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 14 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है। और यहाँ पे भी सेम है, 5 के टेबल में, 7 के टेबल में और 35 के टेबल में आता है। को-प्राइम का मतलब क्या होता है? जिन दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक कॉमन होता है। यहाँ पे देख के भी लग रहा है कि को-प्राइम नहीं है। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने का तरीका ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप HCF निकाल सकते हैं इनका। तो हम क्या करते हैं, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया, बच्चे मेरे पास दो ऑप्शन, तो मैं बी ऑप्शन को ले लेती हूँ पहले। 25 को 18 से डिवाइड कर लेती हूँ, 18 1 18 पे जाएगा, 7 बचा, 2 पे चला जाएगा 14, 4 बचा, 1 पे चला जाएगा 3 बचा, 1 पे चला जाएगा 1 बचा और ये 3 पे चला जाएगा 3। तो HCF हमारा क्या है? जब किसी दो नंबर का HCF 1 आता है, इट मींस वो को-प्राइम नंबर, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमें सी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 एंड b इज इक्वल टू 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 5, then HCF AB is equal to what? 90, 180, 360 या 540। सबसे पहले हमें जो नंबर्स दिए हैं हम वो लिखते हैं। A हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और B हमें दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। हमें HCF निकालना है AB का। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे जितने प्राइम नंबर्स हमें दिख रहे हैं हम वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्योंकि हमें HCF निकालना है तो हम सबसे लोवेस्ट पावर्स को देखेंगे। 2 की यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो हमारी छोटी पावर 2 है। यहाँ पे 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है और छोटी पावर 2 है। और यहाँ पे 5 की पावर 4 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो हमारी स्मॉलर पावर 1 है। यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 इंटू 3 3 9 इंटू 5, 5 4 20 इंटू 9 इज इक्वल टू 180, जो हमारा बी ऑप्शन होगा। इसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज दिस, HCF ऑफ 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2 and 2 raised to the power 4 into 3 into 5 raised to the power 3 into 7 is। हमें इसका HCF निकालना है। किसका? 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2 into 5, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3 into 5 की पावर 2, 2 की पावर 4 into 3 into 5 की पावर 3 into 7। सबसे पहले हमें वो सारे कॉमन प्राइम नंबर्स को लिख लेना है जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमारा जो HCF होगा उसमें प्राइम नंबर्स हमें कौन से दिख रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। 7 मत लिखिएगा क्योंकि 7 इज नॉट द कॉमन प्राइम नंबर ऑफ दिस नंबर्स। अब क्योंकि HCF है तो हम स्मॉलर पावर्स को देखेंगे। तो 2 की पावर देख लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 3 की पावर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम 1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 इंटू 3 इंटू 5,
5 4 जा 20 एंड 23 जा 60, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। स्टूडेंट आई होप आपको मेरे ये एमसीक्यूज आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। प्लीज वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। फिर मिलूंगी, बाय बाय।